डिजिटल वर्ल्ड के जमाने में यूपीआई पेमेंट बैंकिंग आज की डेट में हर एक आदमी के लिए उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। लेकिन यूपीआई क्या है और इसका मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन तो इसकी फुल फॉर्म तक नहीं जानते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूपीआई क्या है और ये कैसे काम करती है और इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि डिजिटल वर्ल्ड में यूपीआई ने कैसे भारत की एक अलग पहचान बनाई है। प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिलती है या नई चीज जानने को मिलती है तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यूपीआई की शुरुआत कैसे हुई। 2016 में जब करप्शन को रोकने के लिए नोटबंदी का ऐलान किया गया था, उस समय प्रैक्टिकली आम आदमियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसी दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने मिलकर देश में एक कैशलेस इकोनॉमी लाने का प्लान किया, जिससे लोगों को पैसे के लेन देन करने में कम दिक्कत हो और हर एक पैसे का एक रिकॉर्ड बना रहे। और इसी सोच के साथ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को लेकर आया। एनपीसीआई देश में सभी बैंक, एटीएम और देश में हो रहे हर एक ट्रांजैक्शन में नजर रखता है। आइए अब ये जानते हैं कि देश में यूपीआई से आम आदमी को क्या क्या एडवांटेजेस हैं। यूपीआई से एक बैंक से दूसरे बैंक से अगर कोई पैसा ट्रांसफर करना चाहता है तो उसी समय घर पर बैठे बैठे बिना बैंक जाए ट्रांसफर कर सकता है। यूपीआई एप्स में एक बार में आपके पास जितने भी अकाउंट्स हैं सबको ऐड करके किसी भी अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आज की डेट में आपको अगर कोई भी दुकान से कोई भी चीज लाना पड़ता है, उसकी कीमत भले 1 रुपए हो या सैकड़ों रुपए हो, आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अप्रैल 2016 में यूपीआई से सिर्फ 21 बैंक को ही जोड़ा गया था, लेकिन 2020 तक यूपीआई से 216 बैंक जुड़ चुका है। इससे इस बात का अंदाजा तो अच्छे से लगाया जा सकता है कि यूपीआई की डिमांड भारत में कितनी बढ़ गई है। सबके बाद यूपीआई के इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो आज की डेट में एनपीसीआई से यूपीआई की यूज के लिए सिंगापुर, भूटान, मलेशिया जैसे कई सारे देश ने कोलैबोरेशन किया है। एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से बोले तो सिर्फ अक्टूबर 2020 में 2 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू किया गया, जो टोटल 3.8 ट्रिलियन रुपीस था, जबकि सितंबर 2020 में 3.2 ट्रिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शन की गई थी। सोचिए, सिर्फ एक महीने में 0.6 ट्रिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शन की बढ़ोतरी हुई तो भारत डिजिटली वर्ल्ड में कितना ज्यादा आगे बढ़ गया है। आज की डेट में एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई एनएसीएच, आईएमपीएस, एईपीएस, बीबीपीएस और रुपए जैसे सेवाओं में यूपीआई ही सबसे आगे है। एनपीसीआई 2021 के आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो सिर्फ अक्टूबर महीने में यूपीआई ट्रांजैक्शन 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर को पार कर गए, जो कि ये दर्शाता है कि भारत के पास एक मजबूत डिजिटल सिस्टम है। भारत का डिजिटल पेमेंट फाइनेंशियल 2025 तक 27% कंपाउंडेड एनुअल रेट ग्रोथ के साथ 2153 ट्रिलियन से 7092 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। इसका मतलब ये है कि हर एक साल इसकी ग्रोथ 100% से भी ज्यादा होगा। कई देशों ने भारत का सबसे फेमस डिजिटल पेमेंट यूपीआई का रिजल्ट देखते हुए इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया ताकि वे भारत का मॉडल अपना सके। ये सारी चीज तो हमने जान ली। अब ये जानते हैं कि यूपीआई के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। कोविड के समय जितना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर साइबर क्राइम केसेस का खतरा भी उतना ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। यूपीआई आने से पहले अगर किसी को लोन लेना होता था तो पहले बैंक जाया करते थे, लेकिन यूपीआई आने के बाद कई सारे स्कैमर धोखाधड़ी के थ्रू लोन प्रोवाइड करवाते हैं और बाद में उसमें इंटरेस्ट ज्यादा लगा के पैसे वापस करने को मजबूर करते हैं। सच बताऊं तो ऐसे ही एक स्कैम का एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड ने भी किया था। पहले उसे लालच देकर यूपीआई के थ्रू लोन प्रोवाइड करवाया और बाद में हर रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बढ़ाकर उससे पैसे मांगने लगे। ये सारे गलत लगाए हुए इंटरेस्ट को जब उसने देने से मना कर दिया तो उसके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक करके एक एक कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके ब्लैकमेल करने लगे। ऐसे में कई सारे लोग अपनी बदनामी के डर से जो पैसे नहीं लिए हुए थे उसको भी दे देते हैं। इसका मतलब साफ है कि यूपीआई से आइडेंटिटी चोरी होने का भी डर हमेशा बना रहता है। ये क्रिमिनल हमारी एक भी जानकारी हमारे बिना बताए नहीं निकाल सकता। ऐसे में जरूरी है कि इन सब चीजों को लेकर हमें खुद अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर मान लो कि गलती से आपने अपनी कोई जानकारी दे भी दी तो आपको जिस समय भी रियलाइज हो कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसी समय साइबर सेल को कॉल करिए, वो आपकी मदद तुरंत जरूर करेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन करने से पहले आप लोग एक बार भी सोचिए कि यूपीआई ट्रांजैक्शन सेफ है या नहीं है। ये बिल्कुल सेफ है जब तक आप लोग अलर्ट हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यू मिलती है या नई चीज जानने को मिलती है तो प्लीज हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।